अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इलेक्शन का ऐलान किया है, उस पर बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी हुकूमती मुद्दत के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया कल हतमी तौर पे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये वाज़ेह किया है कि 14 अगस्त को जो पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो रही है। और अब हम बात करेंगे और इलेक्शंस की डेट के हवाले से बात करेंगे कि इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, और आपको ये वाज़ेह करेंगे कि इलेक्शंस फ़लाँ महीने में इलेक्शंस लाजमी होंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बोला है कि 14 अगस्त को जो है हुकूमत है पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत का अख्तिताम होने जा रहा है, और 14 अगस्त को ये जो असम्बली है ये तहलील हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मुद्दत जो है असम्बली की ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट मरहला ज़ाहिर है जब असम्बली की मुद्दत ख़त्म होगी तो नेक्स्ट जो मरहला आता है इलेक्शंस का आता है। तो इलेक्शंस कब होंगे आगे आने वाले, तो इस पे बात करते हैं। बहुत से हुकूमती अरकान ने भी बोला है कि 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। बेसिकली पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जब कोई असम्बली तहलील होती है तो 2 से 3 माह के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं, 3 माह के अंदर अंदर। लेकिन बहुत से हुकूमती अरकान को कहते हुए सुना गया है, कल भी कई अरकान का कहना था कि 2 माह के अंदर जो हैं वो पाकिस्तान के अगले आने वाले इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान के होने जा रहे हैं। तो ये आज की जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और बेसिकली आपको याद होगा कि काफ़ी अरसे से तकरीबन 1 साल से हम लोग ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं वो अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर में इलेक्शंस की डेट है। हमारे हुकूमती अरकान की जानिब से हमने ये सुना है और मेरा ये ख्याल है कि वाकई हमारे जो पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शंस हैं अक्टूबर के अंदर होने जा रहे हैं। उसके लिए अब शराइत व ज़वाबित जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को स्मार्टफोन और तेज़ इंटरनेट देने की बात की जा रही है, और पोलिंग बूथ पर कैमरा फिक्स करने की बात की जा रही है ताकि धांधली से बचा जा सके। और अब धांधली से बचने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, उठानी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को लॉन्च करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में धांधली का कोई शुबा ना रहे। जो वोट कास्ट हो वो आगे जमा हो जाए और सबमिट हो जाए, और उसके बाद कोई धांधली का शुबा बाकी ना रहे। धांधली जो है वो किसी भी कौम के लिए ठीक नहीं होती। ज़ाहिर है धांधली से नाअहल और इस पोस्ट के जो काबिल नहीं है वो आएंगे ज़ाहिर है हुकूमतें करने। जब एक मुल्क पे नाअहल लोग हुकूमत करते हैं तब वो मुल्क तबाही की जानिब जाता है। और ये बहुत अच्छा कदम हमारी गवर्नमेंट उठा रही है धांधली से बचने के लिए। बहुत सी ऐसी बातें ज़ेरे गौर हैं और तजावीज़ जो हैं वो उन पर गौर किया जा रहा है कि किस तरह से धांधली से बचा जाए, और धांधली से बचने के लिए मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। अब बात यह है कि धांधली से बचने में कामयाब हो पाएगी गवर्नमेंट, यानी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर रहेंगे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा हर प्रिजाइडिंग अगर पोलिंग स्टेशन पर धांधली पकड़ी गई तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो ज़िम्मेदार होगा इस बात का, और कैमरेज लगाए जाएंगे। इस तरह बहुत सी बातें ज़ेरे गौर हैं, और अब आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा कि धांधली होती है या नहीं। अगर ना भी हुई, मुझे ये इस बात का यकीन है कि इस मुल्क में धांधली के इल्ज़ामात ज़रूर लग जाते हैं। जो हारेगा वो कहेगा कि धांधली से दूसरी पार्टी और दूसरा जो उम्मीदवार है वो जीतता है। तो ये तो चलेगा इस मुल्क में। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।